Assalamu alaikum, 6th class. How are you? I hope you are all well. Today we start lecture number 7 from chapter number 7. ठीक है बेटा, लास्ट टाइम हमने रीडिंग की थी बुक पेज नंबर 29 एंड 30. आज हमने रीडिंग करनी है बुक पेज नंबर 31. ठीक है, ये देखें बुक पेज नंबर 31 नज़र आ रहा है आप लोगों को. बुक पेज नंबर 31 से हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है शुगर केन. ठीक है, शुगर केन बेटा गन्ने को बोलते हैं. गन्ना जिससे हम चीनी तैयार करते हैं और ये जो गुड़ होता है या शक्कर इसको तैयार करते हैं. ठीक है, तो ये साथ में आपको वर्ड मीनिंग भी लिखे नज़र आ रहे हैं, कुछ बुक के ऊपर भी लिखे हुए हैं. ये आपने बेटा बहुत अच्छे से इनको लर्न करना है. जब आप ये वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे तो फिर आपका रीडिंग का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. शुगर कैन नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर. ठीक है, गन्ने को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. नीड्स मीन्स ज़रूरत, लॉट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा पानी. इट इज़ ग्रोन मेनली इन द पंजाब एंड सिंध. ठीक है, ये ज़्यादातर उगाया जाता है पंजाब और सिंध में. ठीक है, एंड सम इन खैबर पख्तूनख्वा, और कुछ गन्ना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में भी KPK में भी उगाया जाता है. ठीक है, फॉर्मली NWFP, जिसको पहले हम क्या बोलते थे, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. ठीक है, सूबा सरहद जिसको बोलते थे. शुगर कैन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग शुगर एंड गुड़. ठीक है, ये जो गन्ना है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, शुगर, चीनी एंड गुड़, और गुड़ बनाने के लिए जिसको हम ब्राउन शुगर भी बोलते हैं. आगे आपको गुड़ की डेफिनेशन बता रहे हैं. गुड़ इज़ अनरिफाइंड ब्राउन शुगर. ठीक है, ये बग़ैर सफाई सुथराई के ब्राउन शुगर होती है. इज़ दैट क्लियर? अनरिफाइंड मीन्स बग़ैर सफाई सुथराई के. यूजुअली इन लम्प्स, जो कि ढीले टुकड़ों में आम तौर पे हमें दिखाई देता है. ठीक है, गुड़ किस तरह का होता है, ढीले और बड़े बड़े टुकड़ों में. नॉट क्रिस्टल्स, शीशे की तरह ये सफ़ेद नहीं होता. क्रिस्टल्स मीन्स शीशे की तरह सफ़ेद. जैसे चीनी आपको वाइट क्रिस्टल नज़र आती है, उस तरह से गुड़ क्रिस्टल में नहीं होता. द शुगर कैन हैज़ टू बी प्रेस टू स्क्वीज़. गन्ने को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, टू स्क्वीज़ निचोड़ने के लिए, आउट द जूस, उसके अंदर से जूस. ठीक है, गन्ने को दबाकर उसके अंदर से उसका जूस निचोड़ा जाता है. एज सून एज पॉसिबल आफ्टर कटिंग, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसकी कटिंग के बाद. और इट लॉजेज इट्स फ्लेवर, नहीं तो उसका अपना जो जायका है वो ख़त्म हो जाता है. ठीक है, द जूस इज़ देन बॉइल्ड डाउन, फिर उसके बाद जो जूस निचोड़ के निकाल लिया जाता है उसको बॉयल किया जाता है. टू इवेपोरेट द वाटर, उसके अंदर से पानी जो है वो भाप बनाने के लिए. ठीक है, कि उसके अंदर से पानी जो है वो खुश्क हो जाए, भाप बनकर उड़ जाए. इवेपोरेट का क्या मतलब होता है, भाप बनना. एंड टू मेक शुगर एंड गुड़, उसके अंदर से चीनी और गुड़ बनाने के लिए. ठीक है, कि गन्ने के जूस को बॉयल किया जाता है और वो थिक हो जाता है आफ्टर इवेपोरेशन. द रिमेन्स ऑफ द केन, वो जो गन्ने का बाकी बच जाता है मटेरियल, आफ्टर द जूस हैज़ बीन प्रेस्ड आउट, जब उसके अंदर से जूस निकाल लिया जाता है तो जो पीछे उसका बैगस मतलब छिलका जो है, भूसा जो है वो बच जाता है. और आल्सो वेरी वैल्यूएबल, वो भी बहुत कीमती होता है. वैल्यूएबल मीन्स कीमती. ठीक है बेटा, ये देखें साथ में भी आपको सारे मीनिंग लिखे हुए नज़र आ रहे हैं. क्रिस्टल का, स्क्वीज़, फ्लेवर, इवेपोरेट, बैगस. ठीक है, भूसा या छिलका, फ्यूल, ईंधन जो जलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोर्ट्स, बरामदाद, मोलासिस, शीरा. तो ये सब मीनिंग आपने अच्छे से बेटा लर्न करने ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो गन्ने का छिलका बच जाता है, बाकी उसका भूसा बच जाता है, वो भी बहुत कीमती होता है. एज़ दे आर यूज्ड एज एनिमल फूडर, इसको जानवरों के खाने के लिए, खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड बैगस, और जो उसका पीछे भूसा बच जाता है, छिलका बच जाता है, यूज्ड एज फ्यूल, उसको हम जलाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. इज़ दैट क्लियर? पाकिस्तान ग्रोज ऑल द शुगर इट नीड्स. पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत होती है गन्ने की
वो उतना ही गन्ना उगाता है, ठीक है, कि जितनी ज़रूरत पाकिस्तान को अपने लिए है, पाकिस्तान उतना गन्ना उगा सकता है फॉर इट सेल्फ, अपने लिए, एंड स्टिल हैज़ इनफ लेफ्ट फॉर एक्सपोर्ट, और उसके पास इतना बच जाता है कि वो काफ़ी मिकदार में बच जाता है कि वो उसको बरामद भी करता है। बरामद मीन्स बेटा बाहर के मुल्कों को बेचना, ठीक है, एक्सपोर्ट करना। तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए गन्ना उगाता है, अपनी ज़रूरत को पूरी करता है, बल्कि इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि वो उसको एक्सपोर्ट भी करता है। यूजुअली एज मोलासिस, आम तौर पे जो उसका शीरा होता है, ठीक है, मोलासिस मीन्स शीरा। बेटा मोलासिस जो है वो आपको इसकी डेफिनेशन आगे बता देते हैं। मोलासिस इज़ अ थिक स्वीट रेजिड्यू, ठीक है। मोलासिस एक बहुत ही गाढ़ा सा मीठा शीरा होता है। रेजिड्यू का मतलब होता है बेटा बचा हुआ, ठीक है। जब हम पानी को बॉयल करते हैं, गन्ने के पानी को, तो वो बॉयल होके जो पीछे बच जाता है उसका वो गाढ़ा सा शीरा फ्रॉम द बॉइलिंग प्रोसेस, बॉयल करने के बाद द बेस्ट क्वालिटी इज़ यूज्ड इन कुकिंग, उसकी जो अच्छी क्वालिटी का शीरा होता है वो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं एंड मेकिंग स्वीट्स, और मिठाइयाँ बनाने के लिए। द लोअर क्वालिटी फॉर एनिमल फूड, और जो लोअर क्वालिटी का पीछे वो उसका फुजला सा बच जाता है शीरे का, गंदा सा वो जो मादा होता है, वो एनिमल फूडर में इस्तेमाल होता है। इज़ दैट क्लियर? बेटा आपको पता है कि ये जो शीरा होता है चीनी का, गन्ने का, ये बहुत सी चीज़ों में, स्वीट्स में, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये जो रसगुल्ले हैं, उसके बाद ये जो गुलाब जामुन है, उसके बाद ये जो जलेबियां हैं, ये चीनी के शीरे में ही इनको डिप करके मीठा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको एक प्रोसेस पिक्चर दिखाई हुई है, प्रोसेसिंग ऑफ शुगर कैन। गन्ना की जो है वो किस तरह से तैयारी होती है, उसके आगे से चीनी कैसे बनती है, और उसका बैगस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये बड़े से पैन में गन्ने के जूस को बॉईल किया जा रहा है, ठीक है, और गन्ने का जूस, ये देखें, ये ऊपर रूलर्स लगे हुए हैं, जो मशीन लगी हुई है, इसके अंदर से गन्ने को गुजारा जाता है, और यहाँ पे देखें, यहाँ से इसका जूस नीचे आ रहा है इस पैन में, और आगे से जो उसका बैगस निकल रहा है उसका एक तो पेपर बनता है, बोर्ड बनता है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उसके ये फूडर, एनिमल फूडर के लिए भी ये बैगस इस्तेमाल होता है। इज़ दैट क्लियर? बेटा ये कीमती मीनिंग इस वैल्यूएबल का लिखा हुआ है। तो ये प्रोसेस है जिसके ज़रिए से गन्ने का जूस जो है वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और गन्ने का बैगस जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, वो इसमें बताया गया है। नेक्स्ट जो है हमने रीड आउट करना है पैराग्राफ मेज़। बेटा मेज़ बोलते हैं मकई को, कॉर्न, ये जो छल्ली नहीं खाते आप लोग, उसको बोलते हैं कॉर्न। मेज़ इज़ ग्रोन मेनली फॉर एनिमल फूड, जानवरों की खुराक के लिए इसको ज़्यादातर उगाया जाता है। एंड व्हेन द ग्रेन्स आर क्रश्ड, जब इसके दाने जो हैं उनको क्रश किया जाता है, उनका चूरा बनाया जाता है, दे प्रोड्यूस कॉर्न ऑयल, तो उससे हम क्या निकालते हैं, उससे क्या बनता है, मकई का तेल। इट इज़ आल्सो ग्राउंड इनटू फ्लोर, इसको पीस कर इसका आटा भी बनाया जाता है मकई का। एंड ईटन एज ब्रेड बाय द लोकल पीपल, और जो मकामी लोग जहाँ पर ये उगाई जाती है मकई, जहाँ पर ये कॉर्न उगाया जाता है, वहाँ पर इसको रोटी के तौर पर भी खाया जाता है, ठीक है। बेटा आप लोगों ने कभी देखा नहीं, जो बच्चे मेनली विलेजेस में रहते हैं तो वो साग के साथ डोडा खाते हैं मकई का, ठीक है, ये वो चीज़ है। मकई के आटे का जो डोडा बनता है उसको कहते हैं कि लोग रोटी के तौर पर भी उसको खाते हैं। कॉर्न फ्लोर इज़ आल्सो यूज्ड इन प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। ये जो कॉर्न फ्लोर है, मकई का आटा जो है, ये चीज़ों की या खुराक की तैयारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। एंड द कर्नल इज़ मेड इनटू पॉपकॉर्न, और इसका जो गूदा होता है, मतलब कि जो इसके दाने होते हैं अंदर से निकलते हैं छल्ली के, उसके पॉपकॉर्न बनते हैं, ठीक है। वो जो आप वाइट कलर के पॉपकॉर्न खाते हैं ना बाज़ार से जो मिलते हैं। कर्नल का क्या मतलब है, गूदा। मेज़ डज़ नॉट नीड वेरी रिच सॉइल, मकई को उगने के लिए बहुत अच्छी ज़मीन या ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं चाहिए होती है। बट इट डज़ नीड प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन इसको वाफर मिकदार में पानी चाहिए होता है, ठीक है। प्लेंटी का क्या मतलब है, वाफर मिकदार में। एंड फेयरली वार्म टेम्परेचर, और काफ़ी गर्म दर्जा हरारत
चाहिए होता है, मतलब काफ़ी गर्मी चाहिए होती है। इट इज़ ग्रोन मेनली इन नॉर्दर्न पाकिस्तान, ये शुमाली पाकिस्तान में ज़्यादा उगाया जाता है। क्या? मकई को कहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है? नॉर्दर्न पाकिस्तान में, शुमाली पाकिस्तान में। इज़ दैट क्लियर? ये देखें बेटा, सब मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं। ग्रेन्स दाने, अनाज, क्रस्ट चूरा बनाना, ग्राउंड पीसना, लोकल मकामी, कर्नल गूदा, प्लेंटी वॉफर, फेयरली काफ़ी, नॉर्दर्न शुमाली। ठीक है, ये बेटा आपका लेक्चर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पेज नंबर 32 की रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वाले पेज की रीडिंग अच्छे से करना ज़रूरी है।